हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस 2 पिन टॉप में ये वायर कैसे जोड़े जाते हैं प्रॉपर तरीके से, कि वायर कभी लूज ना हो और वायर यहाँ से खींचने से निकले ना। तो इस तरीके का जो कनेक्शंस होगा आप कैसे करेंगे, आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में सिखाया जाएगा। बहुत लोग करते क्या है, इस स्क्रू को खोलते हैं और इसको खोलने के बाद यहाँ पर कनेक्शंस कर देते हैं और कनेक्शन करने के बाद जैसे ही वायर को खींचा जाएगा या फिर कुछ दिनों तक यूज कर लिया जाएगा, तो जैसे ही वायर को इस तरह से खींचा जाएगा तो ये वायर यहाँ से निकल जाते हैं और निकल जाने के बाद फिर से उनको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसा कनेक्शंस आपको नहीं करना है। हम आपको पहले बता देते हैं कि किस प्रकार से कनेक्शन सभी लोग प्रॉपरली करते हैं। तो उस प्रकार का जो कनेक्शन होता है करने के लिए तो ठीक है, जल्दी हो भी जाता है, लेकिन वो कनेक्शन सही नहीं होता है। तो कैसा कनेक्शन आप लोग करते हैं उसके बारे में पहले बता देते हैं। ये देखिए, ये दोनों वायरों को हमने छील लिया और दोनों वायरों को छील लेने के बाद ये वाला तार इसमें डाल देते हैं और इसमें डालने के बाद इसके स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं। यहाँ पर स्क्रू के टाइट करने के बाद दूसरे वाले वायर को भी इसी प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम इस प्लग को, इस 2 पिन टॉप को कवर कर देते हैं, बंद कर देते हैं और उसके बाद हम इस प्लग का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और जब हम इस प्लग का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो ऐसे में होता क्या है, यहाँ से वायर बार बार मुड़ता है, बेंड होता है। तो उस कंडीशंस में कभी कभी ये तार यहाँ से निकल जाता है तो प्लग में फिर से कनेक्शन करना पड़ता है। तो आप लोग प्रॉपरली ऐसे ही कनेक्शन करते होंगे जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है और इस तरह से आप कवर कर देते होंगे। तो ऐसे में प्रॉब्लम यही होती है कि वायर निकलने के चांसेस होते हैं और वायर के यहाँ से कट जाने के चांसेस होते हैं। बार बार कोई अगर वायर खींच दिया तो ये वायर यहाँ से निकल भी जाते हैं। तो ऐसे में आपको कनेक्शन कैसे करना है हम आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से वायर तो निकल गया। अब इस वायर के निकल जाने के बाद अब हमको करना क्या है, ये जो आपका छोर है, इन छोर को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। मतलब इतना छोटा नहीं रखना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इसको प्रॉपर कनेक्शन करने के लिए। ये छोर इतने बड़े कर लेने हैं आपको और इतने बड़े छोर के कर लेने के बाद इनको डबल कर लेना है, यानी कि इस प्रकार से डबल कर लेना है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने इसको डबल कर लिया। अब इन छोर को डबल करने के बाद अब आगे आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं। दोनों ही वायरों के छोर डबल हो चुके हैं। अब इन डबल छोर को करना क्या है, यहाँ पर वायर को कुछ इस प्रकार से बेंड करना है। देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से जैसे आप बेंड करते हैं उस प्रकार से बेंड करना है। देख सकते हैं क्लियर तरीके से, इस उंगली में फंसा करके कुछ इस प्रकार से आपको इन दोनों ही वायरों को मोड़ देना है। अब इन दोनों वायरों को मोड़ने के बाद इनको इस तरह से अलग अलग कर लेना है। इस तरह से अलग करने के बाद ये वायर यहाँ से डालना है और ये वाला वायर इसके अंदर डालना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप पिक्चर बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से वायरों को एक दूसरे के अंदर डालना है, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये इस प्रकार से डल चुका है। अब इस प्रकार से वायरों के डल जाने के बाद ये दोनों वायर इस साइड में निकल जाएंगे। क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कैसे आपको करना है। अब ये जो दोनों वायर निकल गए, इसके बाद इसको इस तरह से खींच लेना है। अब आप चाहे जितना मर्जी उतना खींच लें, इस प्लग से वायर निकलने वाला नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ढीला करना होगा। ढीला करने के बाद ये वायर इसमें डालना है और इस वायर के इसमें डालने के बाद यहाँ पर इसके स्क्रू को टाइट कर देना है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। और ये भी वायर इस साइड में डालना है और यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर देना है। चलिए ये वायर तो कनेक्ट हो गए। अब इस वायर को, यानी कि इस गट्ठी को, इस ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको दोनों साइड से छोटा कर लेंगे तो ये इसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैनेज करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है, छोटा बना लेना है। और छोटा बना लेने के बाद आपको इन वायरों को यहीं पे एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे जगह होती है, काफ़ी सारी जगह होती है, तो यहाँ पर आप इन वायरों को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट करने के बाद ये जो दोनों वायर होंगे ये प्रॉपर इस साइड से निकलेंगे और अब हम इस कवर को लगा देंगे। देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसको एडजस्ट करना है।
अब यहाँ पर इस कवर को हम लगा देंगे और इस कवर के लगाने के बाद ये जो हमारा प्लग होगा, 2 पिन टॉप होगा, यह इसमें से कभी भी वायर के छूटने की आशंका नहीं रहेगी, कभी भी इसमें से वायर निकल नहीं सकता। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। अब इन वायरों को खींचते रहिए, ये वायर बिल्कुल नहीं निकलने वाला है और कनेक्शन भी नहीं छूटने वाला है। तो इस प्रकार से आप किसी भी 2 पिन टॉप का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कनेक्शन करते हैं तो आपका ये वायर यहाँ से कभी भी निकलेगा नहीं, आप चाहे जितना भी जोर लगा लें ये वायर निकल नहीं सकता। तो इस प्रकार से आपको 2 पिन टॉप का कनेक्शन करना होता है। आई होप आपको इस छोटी सी ट्रिक में, छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।